Hello students, welcome back to our English class. Myself Mansi Devnani. Today we are going to start a new poem, Nobody's Friend. Nobody's friend. Nobody's मतलब किसी का भी नहीं. Friend मतलब दोस्त, यानी किसी का भी दोस्त ना होना. Do you like making friends? क्या आपको फ्रेंड्स बनाना पसंद है? Yes, हम सबको फ्रेंड्स बनाना बहुत ही पसंद है. डू यू लाइक टू शेयर योर थिंग्स विथ अदर्स? क्या आपको अपनी चीज़ें शेयर करना पसंद है दूसरों के साथ? तो ये तो डिपेंड करता है आप पे. किसी बच्चों को पसंद नहीं भी होता है और कोई बच्चे अपनी चीज़ें आराम से अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर लेते हैं. डू यू थिंक देयर इज़ एनी चाइल्ड हु हैज़ नो फ्रेंड्स? आपको लगता है कि ऐसा कोई बच्चा होगा जिसका फ्रेंड ना हो? आई डोंट थिंक सो कि ऐसा कोई भी बच्चा होगा जिसका फ्रेंड ना हो. लेकिन ये पोयम में ऐसी एक लड़की है और ऐसा एक लड़का भी है जिसके कोई फ्रेंड्स नहीं हैं. वो क्यों नहीं है हम देखेंगे. सी हियर, शी हैड सम स्वीट्स दैट शी वुडंट शेयर. ये लड़की है, इसके पास देखो ये स्वीट्स है. स्वीट्स चॉकलेट्स हो सकती है, स्वीट्स मिठाइयाँ हो सकती है ना. तो ये अपनी जो स्वीट्स है, अपनी चॉकलेट्स किसी के साथ शेयर नहीं करती. शी हैड अ बुक दैट शी वुडंट लैंड. देखो उसके पास बुक है, यानी ये कोई स्टोरी बुक हो सकती है, लेकिन ये अपनी स्टोरी बुक किसी को लैंड नहीं करती. लैंड करना मतलब क्या होता है? लैंड करना मतलब किसी को उधार देना, थोड़ी देर के लिए दे देना, है ना. शी वुडंट लेट एनी वन प्ले विथ हर डॉल. देखो इसके पास डॉल भी है, लेकिन वो अपनी डॉल किसी को खेलने के लिए नहीं देती. शी इज़ नोबडीज फ्रेंड. ये किसी की भी फ्रेंड नहीं है. क्यों नहीं है? क्योंकि ये अपनी चीज़ें किसी को नहीं देती है, इसीलिए ये किसी की फ्रेंड भी नहीं है. नाउ नेक्स्ट पैराग्राफ इज ही हैड सम टॉफ़ी. देखो यहाँ पर एक लड़का है, इसके पास टॉफ़ी है ना. एंड एट एवरी बिट. ये अपनी चॉकलेट जो अपनी इसके पास टॉफ़ी है वो खुद ही खाता है और किसी को भी एक बाइट भी नहीं देता उसमें से. ही हैड अ ट्राईसाइकिल ही वुडंट लैंड. इसके पास ये ट्राईसाइकिल है और ये किसी को भी अपनी साइकिल चलाने नहीं देता. ही नेवर लेट एनी वन प्ले विथ हिज ट्रेन. उसके पास देखो यहाँ पर बास्केट में ट्रेन पड़ी है, लेकिन वो उसको किसी के साथ उसको किसी को भी खेलने नहीं देता. किसी के साथ खुद भी इस ट्रेन से नहीं खेलता, वो अकेले ही अपनी ट्रेन से खेलता है. ही इज़ नोबडीज फ्रेंड. और ये भी किसी का फ्रेंड नहीं है. क्यों नहीं है? क्योंकि ये अपनी टॉफ़ी, अपनी ट्राईसाइकिल, अपनी ट्रेन किसी के साथ शेयर नहीं करता. वो अकेले ही अपना इसके साथ खेलता है और टॉफ़ी खाता है. ट्राईसाइकिल अपने आप ही अकेले ही चलाता है, किसी को भी अपनी साइकिल लैंड नहीं करता. बट आई विल शेयर ऑल ऑफ माई स्वीट्स विथ यू. अब ये लड़की जो है ना, ये बोलती है कि मैं सारी की सारी मेरी स्वीट्स तुम्हारे साथ शेयर करूँगी. माई बॉल एंड माई बुक्स एंड माई गेम्स आई विल लैंड. और क्या कहती है? मैं मेरा बॉल, मेरी बुक्स, मेरे गेम्स, सब चीज़ें आपके साथ शेयर करूँगी. हियर्स हाफ माई एप्पल एंड हाफ माई केक. ये कहती है कि मेरा यहाँ पे हाफ एप्पल पड़ा है, मेरा केक पड़ा है, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी. आई एम योर फ्रेंड. मैं आपकी फ्रेंड बनूँगी. सो देखो आप देख सकते हैं कि ये जब शेयर कर रही है सारी चीज़ें अपनी, तो भी कितनी खुश है. और ये जो अपनी चीज़ें कुछ भी शेयर नहीं कर रहे तो भी देखो इनका मुंह. क्या ये आपको लग रहा है कि ये और ये लड़की खुश है? नो. तो हम फ्रेंड्स बनाते हैं ना, तभी हम खुश रह सकते हैं. दिस पोयम इज रिटन बाय एनिट ब्लैटन. सी आप देख सकते हो कि इस लड़की के पास ये सारी चीज़ें है ना, और ये अपनी सारी चीज़ें शेयर करने के लिए रेडी है. सो आई होप आपको ये पोयम समझ में आई होगी कि शेयरिंग कितना ज़रूरी है. अगर हम शेयर करेंगे अपनी चीज़ें तो ही हमारे फ्रेंड्स बनेंगे, वरना तो हमारा कोई फ्रेंड नहीं बनेगा. जैसे इन दोनों का कोई फ्रेंड नहीं है और ये अपनी सारी चीज़ें शेयर करके अपने आप को हमारी फ्रेंड बनाना चाहती है. ओके, विद दिस योर पोयम इज completed. Let's start a PDF back exercise of this lesson. Back exercise of poem Nobody's Friend. So rhyming words, give rhyming words. Train, pain. Friend, trend. Toffee, coffee. Bit, sit. तो देखो आप ट्रेन में TR हटा के आपको लगाना है P, तो हो जाएगा पेन.
FRI हटा के आपको लगाना है TR, फ्रेंड का हो जाएगा ट्रेंड। T की जगह पे लगाना है C, तो टॉफ़ी का हो जाएगा कॉफ़ी। बिट, B को हटा के लगाना है S, तो हो जाएगा सिट। नाउ ऑपोजिट्स। लैंड, लैंड मतलब किसी को उधार देना, और बोरो यानी किसी से उधार लेना। नोबडी, नोबडी यानी कोई भी नहीं, और समबडी यानी कोई ना कोई। एक्शन, एक्शन मतलब कोई काम करते हैं ना हम, वो एक्शन। इनएक्शन मतलब कोई भी काम नहीं करना, बिल्कुल निष्क्रिय पड़े रहना। जैसे कि ये पेंसिल जब तक मैं उठाऊंगी नहीं तब तक ये ऐसे ही पड़ी रहेगी, दैट इज ये इनएक्शन है, इनएक्शन पोजीशन में पड़ी रहेगी। सर्टेन, सर्टेन मतलब निश्चित, तय होना कि ये चीज़ होनी ही है। अनसर्टेन मतलब अनिश्चित, यानी कि कोई वो चीज़ फिक्स नहीं होती है। सैनिटी, सैनिटी मतलब स्थिर बुद्धि वाला, यानी जिसे सब समझ में आता है, बुद्धिमान। इनसैनिटी यानी पागल होना, पागलपन। फेयर, फेयर मतलब उचित यानी सही। अनफेयर, अनफेयर मतलब अनुचित। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। What are the things the girl does not want to share? अब आपने पोयम देखी, पोयम में गर्ल को क्या शेयर करना, क्या किसी को देना पसंद नहीं था, किसको कुछ लैंड करना क्या उसे पसंद नहीं था। तो गर्ल डज नॉट वॉन्ट टू शेयर हर बुक, स्वीट्स एंड डॉल। उसे अपनी बुक, स्वीट्स और डॉल देना किसी को पसंद नहीं था। डिड द बॉय शेयर हिज टॉफ़ी एंड ट्राइसिकल विथ अदर्स? क्या उस लड़के ने, जिसका मैंने आपको बताया पोयम में, जिसके बारे में, इस लड़के को अपनी टॉफ़ी और ट्राइसाइकिल दूसरों के साथ शेयर करना पसंद था? तो नो, द बॉय डिडंट शेयर हिज टॉफ़ी एंड ट्राइसाइकिल विथ अदर्स। नो, उस बॉय को भी अपनी टॉफ़ी और ट्राइसाइकिल किसी के साथ शेयर करना पसंद नहीं था। वाई आर द टू चिल्ड्रन नोबडीज फ्रेंड्स? ये दो बच्चे जो थे वो किसी के भी फ्रेंड क्यों नहीं थे? The two children are nobody's friends because they do not share their things with others. क्योंकि वो अपनी चीज़ें किसी के साथ शेयर नहीं करते थे। What does the child in the last stanza want to share? जो लास्ट स्टेंजा में जो चाइल्ड था उसे अपनी कौन सी चीज़ें शेयर करनी थी? तो इन द लास्ट स्टेंजा द चाइल्ड wants to share her cake, games, ball, apple and books. वो ये सब चीज़ें अपनी शेयर करने के लिए रेडी थी। विथ दिस योर पोएम इज कंप्लीटेड। आई होप यू अंडरस्टूड इट। राइट दिस थिंग, write this all exercises in your notebook in good handwriting. I will send you the PDF. Thank you.